अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 790वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश एक मुसलमान टीचर जो बच्चों को इस्लामी आदाब के एतबार से टीचिंग किया करते थे, उनको ज़िला परिषद वालों ने नौकरी से सस्पेंड कर दिया। और क्यों सस्पेंड किया मैं आपको बताता हूँ। असल में मेरे मोहतरम दोस्तों, हम मुसलमानों का आज के ज़माने में ये सबसे बड़ा मसला हो चुका है, हमको मॉडर्न बनना है। हम लोग जो है भले घर में खाने को जवारी बाजरी ना हो, दाल चावल के वांदे हो, लेकिन मेंटालिटी और थिंकिंग ऐसी बनी हुई है कि हमारे बच्चे एकदम हाईफाई और हाईटेक होना चाहिए। हमारा मुआशरा जो है वो लोगों को मॉडर्न नज़र आना चाहिए। इसलिए मैं देखता हूँ अक्सर जगहों पर रिक्शा भाड़े का है, किराए का है, घर भाड़े का है, किराए का है, मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, लोगों के पास में कर्ज़े लिए हुए हैं, वो कर्ज़े अभी तक बाकी है। उसके बावजूद हम कितने मॉडर्न हैं ये बताने के चक्कर में आज बर्थडे तो आम हो चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों। और यही मॉडर्न बनने का जो कीड़ा है, ये जो कोम है, इसी कीड़े की वजह से आज हम खुद अपने बच्चों को यहूद व नसारा जैसे कपड़े, लड़कियों के बदन के ऊपर एकदम मॉडर्न जो कपड़े यूरोपियन स्टाइल के और अमेरिकन स्टाइल के, वो बालेगा हो चुकी है। उसके ऊपर शरअन पर्दा फ़र्ज़ है, मगर ख़ुद माँ बाप नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि माँ बाप को अपने दूसरे रिश्तेदारों को, अपने बस्ती वालों को, अपने महल्ले वालों को, अपने बिल्डिंग वालों को उनको दिखाना है, भाई इनका तो कंपटीशन चल रहा है कि हम तुम्हारे से ज़्यादा मॉडर्न, तुम्हारे से ज़्यादा फैशन वाले। इसलिए आज हमारे महल्लों में, हमारे बस्तियों में, हमारे घरानों में ये फैशन के मुकाबले चल रहे हैं। और उसके असरात क्या पड़ रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ज़रा पहले टीचर साहब का बता देता हूं। तो हमारी इस मेंटालिटी की वजह से आज क्या हो चुका है कि हमारे स्कूल्स में, हमारे एजुकेशनल कैंपस के अंदर अगर कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला, मौलाना टाइप का इंसान दाखिल हो जावे, उसका अपॉइंटमेंट हो जावे, तो बेचैनी पैदा हो जाती है। लोग एक दूसरे को कोनियाँ मारना शुरू कर देते हैं। टीचरनियों के दरमियान में चर्चा शुरू हो जाती है, अरे ये मौलाना का अपॉइंटमेंट कैसे क्या हो गया, अब ये यहाँ आए तो कुरान की, हदीस की बातें करेंगे। क्योंकि हमको तो मॉडर्न बातें सुनने की आदत पड़ गई थी, अब पर्दे का एहतमाम करना पड़ेगा। चूँकि शरीयत, मैं हमेशा कहते रहता हूँ, हमारे नाम तो मुसलमान और बाकी जो इस्लाम के मोटे मोटे फ़राइज़ है, बाकी तो हमारी मुआशरत, हमारा मिजाज, हमारी थिंकिंग, सब कुछ आज भी वही है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, वो टीचर साहब के साथ में भी ऐसा ही हुआ कि एक दीनी जहन रखने वाला जब टीचर आ गया, एक इस्लामी जहन रखने वाला टीचर जब आ गया कि भाई बच्चों को मैं इस्लामिक सांचे में ढालूँगा, उनको अदब अखलाक भी सिखाऊंगा और माशाल्लाह एक अच्छा इंसान भी बनाऊंगा, उस तरीक़े से वो बच्चों की तालीम और तरबियत करने लगे। तो हमारे ही मुसलमान जो पेरेंट्स है और जो दूसरे हैं, उन्होंने काड़ी करके ज़िला परिषद के अंदर ये एप्लीकेशन देकर कि टीचर साहब बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाने की बजाय, टीचर साहब बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सिखाने की बजाय, टीचर साहब बच्चों को मॉडर्न बनाने की बजाय बच्चों को अस्सलामु अलैकुम सिखा रहे हैं, बच्चों को दीनियात की तालीम दे रहे हैं। और इंस्पेक्शन के लिए बाज़ाब्ता टीमें बुलाई गई, वहाँ पे टीम आई और फिर दूसरे लोग आए और डीएम वगैरह उन्होंने विज़िट की। और उसके बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो एक इस्लामी और दीनी जहनीत रखने वाले टीचर थे, उनको फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कराने वाले कौन? अपने ही लोग।
क्योंकि आज जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमानों का ये तनज़्ज़ुल है, ये तनज़्ज़ुल, ये मुसलमान जो ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि मुसलमानों की जो ज़हनियत है वो इस्लामी ज़हनियत की बजाय वो दहरियत की तरफ जा रही है। हम आज दुनिया की चीज़ों को, दुनिया की गाड़ियों को, दुनिया की बिल्डिंगों को, इसको बड़ा समझ के, इसीलिए जो इस्लामी शाइर है, नफ़रत पैदा हो रही है उसके बारे में, फ़ख्र और घमंड है तो दुनिया की चीज़ों का, दुनिया की पोजीशन का। और अल्लाह माफ़ करे, आम लोगों के अलावा मेरे जैसे जो पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता और जो दीनी एतबार से भी पढ़े हुए हैं, ऐसे लोगों की भी ये दहरियती ज़हनियत जो है बन रही है दिन ब दिन। और कई ऐसे जब तजुर्बे होते हैं ना, अफसोस होता है उम्मत के हाल पर कि ये उम्मत जो आज तनज़्ज़ुल का शिकार है वो अपनी दहरियती ज़हनियत की वजह से। ये जो दहरियत आम हो रही है मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम्पल देकर। जैसे वो टीचर साहब के एक समाज को, एक मुआशरे को इस्लामी समाज, इस्लामी मुआशरा बनाना चाहते थे, लेकिन उन बच्चों के जो माँ बाप थे, वो महल्ले वाले जो थे, उस बस्ती के जो मॉडर्न लोग थे, वो अपने बच्चों को इस्लामी ज़हनियत के साथ, दीनी ज़हनियत के साथ परवरिश नहीं देना चाहते थे। उनको तो अपने बच्चों को एंजेलिना जोली, मैडोना और टॉम क्रूज़ और पीटर पार्कर और माइकल जैक्सन पता नहीं क्या क्या बनाने का था, और ये उनको सहाबा का नमूना बनाना चाहते थे। वो बेचारे टीचर का ही पत्ता काट दिए इन्होंने, अल्लाह हिफाजत फरमाई। मुझे बताओ ना फिर ये कौम कहाँ जाएगी और कहाँ जाकर गिरेंगी? ये दहरियती ज़हनियत की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये और बताता हूँ एक दो मिसालें देके कि दहरियत हमारे दिमागों में कैसे तारी हो चुकी है, कैसे हम सिर्फ दुनिया 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 की चीज़ों को और दुनिया के बड़ेपन को बड़ा समझ रहे हैं। और दुनिया के इस अंधेपन ने हमको जो मॉडर्न बनना है, फैशनेबल बनना है, कंपटीशन, मुकाबला, एक दूसरे से आगे जाने की जो होड़ लगी हुई है, उसके नुकसानात क्या हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जैसा हम बच्चों को मेंटालिटी दे रहे हैं, नफ्सियात बना रहे हैं, बच्चे वैसे बढ़ रहे हैं, और आगे चल के वो बच्चे क्या कर रहे हैं सुनो आप। मैं नमाज पढ़ाने के लिए जा रहा हूं मस्जिद की तरफ, तो अचानक से मुझे हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया। मौलाना बोले एक पेचीदा मसला है। मैंने कहा जी बोलिए। मैंने गाड़ी एक साइड में ले लिया, मैं बात करने लगा उनसे। मैं बोला बोलो ना क्या मसला है। बोले मौलाना कल मेरे रिश्तेदार में एक नौजवान का निकाह हुआ, आज उसका वलीमा है, मैं फंक्शन हॉल में हूँ, रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है, माशाअल्लाह खाना बन रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन बोले मौलाना मसला ये पेचीदा आ चुका है हमारे सामने कि जिस लड़के का कल निकाह हुआ था, उस लड़की का ऑलरेडी किसी और लड़के के साथ में चक्कर चल रहा था। निकाह होने के बाद वो लड़की आज वलीमे के दिन घर से फरार हो चुकी है, उसका कोई अता पता नहीं है। और अब यहाँ पर वलीमे की पूरी तैयारियां चल रही है, सारे रिश्तेदार हॉल में पहुंच चुके हैं, खाना बन रहा है, दूल्हे मियाँ जो है वो अब आने में है, और ऐसे वक्त में दुल्हन जब नहीं रहेगी, आप बताइए वो लड़के वालों की इज्जत का और जो लोगों को उन्होंने दावत दिए थे उसका क्या होगा। अब हमने इस मसले को कैसे हल करना चाहिए, इसके लिए क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है उम्मत मुस्लिमा का हाल। बनो और बनो, मॉडर्न बनो, मॉडर्न। बच्चों को और फैशनेबल बनाओ, बच्चों को और फिल्में दिखाओ और फिल्मों की मेंटालिटी और फिल्मों की ज़हनियत बनाओ, और उसके बाद ये नतीजे भुगतो। जो माँ बाप अपने बेटियों को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, वो बेटियां माँ बाप को इस तरीके से मुंह पे गिराने के काम कर रही है, जलील करने के काम कर रही है। कितने अफसोस की बात है। मैं उस बाप के बारे में सोचने लगा जिस बाप ने उस बेटी की परवरिश की होगी, जिस बाप ने अपना खून पसीना लगाकर उस बेटी को बड़ा किया होगा, जिस बाप ने अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को कुर्बान करके उस बेटी के शादी और निकाह की तैयारियां की होंगी, अपने जिंदगी भर की कमाई उसके पीछे लगा दी।
और वो बेहया बेटी, वो बेशरम बेटी जिसको रत्ती बराबर इस बात की शर्म नहीं है कि मेरे इस हरकत की वजह से, जो उसको पता नहीं ऐसी कौन सी खुजली हो रही थी, कौन सी अंगार लगी हुई थी जो बुझ रही नहीं थी और वो दूसरे के साथ ही बुझने वाली थी, तो पहले माँ बाप को बोलने का था ना। पहले माँ बाप को बोलने के लिए तैयार नहीं। शादी हो गई, निकाह हो गया, सब कुछ हो गया, एक रात गुजार दी अपने शोहर के साथ में और फिर भी अंगार बुझी नहीं इसकी, तो दूसरे के साथ अंगार बुझाने को भाग गई है। माँ बाप को जलील करके, माँ बाप को खार करके क्या गुजर रही होंगी उन माँ बाप के ऊपर। क्या वो बेचारे माँ बाप सोच रहे होंगे, पूरी जिंदगी जिन्होंने बेटी की जिंदगी बनाने के लिए लगा दिए थे, इसने वो माँ बाप को जलील करने का काम की। ये हमारे ज़माने की जितनी लड़कियां हैं, इनको मॉडर्न बनना है, फैशनेबल बनना है, और मॉडर्न और फैशनेबल बनने के बाद ये अपने माँ बाप को जिस तरीके से जिल्लत का मुंह दिखा रही है, शर्म आनी चाहिए उनको। माँ बाप उनके लिए अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान करके अपने जज्बात, अपने ख्वाहिशात उनके लिए लुटा रहे हैं, और ये माँ बाप को इस तरीके का मुंह दिखा रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं तो कहता हूँ ऐसी जलील और नीच बेटी अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। जो अपने माँ बाप का सर शर्म से झुकाए, ऐसी नीच औलाद अल्लाह दुश्मन को भी ना दे, दुश्मन को भी। मेरे मोहतरम दोस्तों, किधर जा रहा है हमारा समाज, किधर जा रहा है मुआशरा? क्योंकि हम खुद वैसे मुअल्लिमीन को पसंद नहीं कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को दीन के रास्ते पे चलाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को मॉडर्नाइजेशन और फैशनेबल माहौल से निकाल कर सुन्नतों वाले रास्ते पे चलाना चाहते हैं। हम खुद नहीं चाहते वैसे असातिज़ा, हम खुद नहीं चाहते वैसे मुअल्लिमीन। एक मकतब वालों ने इम्तिहान के लिए दावत दी है। मैं गया वहाँ पर, मैंने देखा वो बच्चे जो बैठे हुए हैं, सर पे जो बाल होते हैं पूरा टकला और ऊपर से बालों का गुच्छा, जैसे किम जोंग उनकी औलाद है। मैंने कहा वो मौलाना से, मैंने कहा अरे भाई ये क्या है? ये बच्चों को बोलते नहीं कि आप तरतीब के साथ में बाल काट के आओ? ये क्या है? ये पूरी हनी सिंह की टीम दिख रही यहाँ पे पूरे बैठे हुए। बोलो ज़रा इनके माँ बाप को। बोले नहीं मौलाना, इनके माँ बाप को बोल नहीं सकते, इस पे से तो लड़ाई झगड़े हो गए हमारे। मैंने कहा क्यों? बोले माँ बाप ये कहते हैं कि भाई आप लोग सिर्फ तालीम का काम करो, तरबियत करना हमारा काम है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारी औलादें हम हमारे हिसाब से तरबियत करेंगे। और तरबियत कैसे हो रही है मेरे मोहतरम दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज के मुसलमान माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत, एक हमारे आपा जान ने एक फिल्म के प्रोड्यूसर के ऊपर केस ठोक दिए एक शहर के अंदर। मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मुसलमान आपा जान। अच्छा, कायपे से केस ठोक दिए? पता चला कि आपा जान का जो बेटा है उसको फुलाने खान साहब, उनका वो मुरीद, उनका वो बहुत बड़ा फ़ैन, और वो खान साहब की एक फ़िल्म देखने के लिए गया। सिर्फ वो पूरे फिल्म में उसको एक गाना देखने का था, और वो प्रोड्यूसर साहब ने वो फिल्म के आखिर में वो गाना नहीं बताए। आपा जान तैश में आ गए, गुस्से में आ गए कि हमने 500-500 रुपये के 4 टिकट, 2000 रुपये, और वहाँ पे आने जाने का ख़र्चा 1000 रुपये, ऐसे 3000 रुपये ख़र्चा करके फ़िल्म देखने के लिए आए, और प्रोड्यूसर साहब ने आखिरी में वो गाना नहीं बताए। फिर क्या था? आपा जान ने उठा के केस ठोक दिए। टिकट वगैरह थे उनके पास रखे हुए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं जब ये न्यूज़ पढ़ने लगा न्यूज़पेपर के अंदर, मैंने कहा ये है वो मुसलमान कौम जिनके नबी दुनिया से नाच गाने को ख़त्म करने आए थे, और आज हमारी कौम उसी नाच गाने को नहीं दिखाने की वजह से लोगों पे केस कर रही है। ये तरबियत है मेरे मोहतरम दोस्तों। तो मसला हमारा है कि हम खुद आज दहरियत वाली जहनियत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है हमारे उलामा की, हमारे जुमा में खुतबा देने वालों की और हमारे मुअल्लिमीन की, कि बच्चों के इस्लामी तालीम और तरबियत की भी हम फ़िक्र करें। वरना याद रखो, जैसे मैंने एक मकतब के जलसे में कहा था कि एक बेटा
मर्सिडीज कार में अपने बाप को वृद्धाश्रम के गेट तक लेकर गया और रस्सी से बांध के वहां से भाग गया। कहीं हमारे औलाद भी हमारे साथ में ये सुलूक ना करे, उससे पहले पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है हम हमारे ऐसे असातिज़ा जो हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत की फ़िक्र कर रहे हैं उनकी कदर करें और अपने बच्चों को दीनी और इस्लामी मुआशरे के अंदर आगे बढ़ाने की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह इसका पार्ट 2 मैं कल भेजूँगा, जिसमें बच्चों को कैसे उनके मेंटालिटी को मैच करते हुए उनकी तरबियत करना चाहिए उसके बारे में रहेगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।